हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन इस वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल्स इस बुक का चैप्टर नंबर 17 करने जा रहे हैं, जो कि है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसको अपन क्या है नोट से करते हैं। मैं इसके नोट्स बनाया हूं, उससे अपन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है एक डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपल सी बात है, दो डिवाइस के बीच में डाटा पहुंचाना। ठीक है, वो किसी भी सेंस में हो, कैसे भी, चाहे आप तार से पहुंचाओ, चाहे आप हवा में पहुंचाओ, कैसे पहुंचाओ, बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास डाटा पहुंचा दो, बस उसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें जैसे लेट से आप मम्मी के फोन से पापा के फोन में कोई फोटो भेज रहे हो। ठीक है, तो मम्मी का फोन क्या है, भेजने वाला। तो भेजने वाले को अपन टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सेंडर या फिर सोर्स, है ना। वो किसी मीडियम से जाता है, जैसे आपके जियो का नेट लग रहा है। ठीक है, तो उसके थ्रू जा रहा है आपके पापा के फोन में। ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो पापा को क्या बोलेंगे इसके अंदर, रिसीवर या फिर सिंक। ठीक है, ये इसके टेक्निकल नाम है। ठीक है, अब देखो, अब आता है डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अपन किस किस तरीके से अपन डेटा, मतलब जो सेंडर और रिसीवर है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, कि मतलब कैसे डेटा पहुंचेगा, कैसे उनके पास क्या क्या उसके अंदर वेरिएशन आ सकता है, किस किस तरीके से भेज सकते हैं। तो उनके कुल 3 तरीके हैं। ठीक है, मतलब कैसे कैसे अपन भेज सकते हैं डेटा को सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसके कुल 3 तरीके आते हैं अपने पास। ठीक है, सबसे पहला आता है सिंप्लेक्स। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं आपको। सिंप्लेक्स का एग्जांपल है मम्मी की डांट और आप, है ना। आपकी तरफ से कुछ भी नहीं बोला जाएगा, पर मम्मी की डांट लगातार आती रहेगी। आप थोड़ी रोकोगे, क्यों क्यों बोल रहे हो मुझे, रोक रुक जाओ, है ना। आप कुछ भी नहीं बोलोगे, बस आप मुंह नीचे करके, जैसे नोबिता होता है। ठीक है, और उसकी मम्मी होती है, वो उसको डांटती रहती है, वो देखता है 2 घंटे में मुंह चुप करके बैठ जाता, मुंह नीचे करके बैठ जाता, बस सुनाने दो। तो इधर से एक तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है, दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा, बस वो सुने जा रहा है, वो बोले जा रही है। ठीक है, तो ये होता है सिंप्लेक्स। अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताता हूँ, मतलब एक ही तरफ से डेटा जा रहा हो, एक तरफा, जैसे एक तरफा रोड होती है कि एक तरफ गाड़ियां जा रही है, वैसे एक तरफा कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसे बोलते हैं सिंप्लेक्स। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन। अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बताऊंगा मैं, इसको बोलूंगा जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप ए दबाए, तो भाई वो ए जाके मॉनिटर पे ही जाएगा, कीबोर्ड से मॉनिटर पे ही जाएगा, मॉनिटर से कीबोर्ड पे नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी प्रिंटर, ये क्या है, सेंड ओनली डिवाइस, मतलब ये भेजता ही है सिर्फ। ऐसे रिसीव ओनली डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर, जो कि क्या करता है, प्रिंट करेगा, अपन कंप्यूटर से प्रिंटर को देंगे डेटा, ना कि प्रिंटर कंप्यूटर को देगा तुम ये काम करो। ठीक है, तो ये रिसीव ओनली डिवाइस। पर ये क्या है, थोड़े पुराने टाइप के थे। आजकल जो कीबोर्ड प्रिंटर आते हैं ना, वो टू वे टाइप के होते हैं। वो बोलोगे टू वे टाइप के, मतलब इनको एरर भी देनी पड़ती है अगर कुछ गलत हो गया। जैसे मान लो प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर सीट्स खत्म हो गई, अब वो आप बोल रहे हो प्रिंट कर, तो वो प्रिंटर को वापस भी तो देना पड़ेगा कि यार पूरी वो सीट से खत्म हो गई, मेरे पास कागज ही नहीं है, कहाँ से प्रिंट करूं, है ना। इसी को रियल लाइफ एग्जांपल में बताता हूँ। लेट्स से आपकी मम्मी आपको डांट रही है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, पर आप बीच में ऐसे भी तो बोल सकते हो, मम्मी यार प्लीज प्लीज, थोड़ा नोबिता की तरह नहीं, पर थोड़ा कि भाई प्लीज मम्मी मान जाओ ना, मैं नहीं किया था, आप समझा करो, ऐसे करके बताओगे आप। ठीक है, तो मतलब वो एरर, इसी को मैं समझाऊं तो एरर देने के लिए भी है ना, क्या बोलते हैं, इसको टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे कीबोर्ड के अंदर भी मान लो कुछ एरर आ गई, ये दबाए आप, तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए कीबोर्ड को टू वे कम्युनिकेशन होना वो जरूरी है। ठीक है, इसीलिए क्या है, सेल्डम यूज, बहुत ही रेयरली यूज आता है। पहले यूज आता था, अब नहीं आता। अब इवन जो कीबोर्ड प्रिंटर है वो भी टू वे कम्युनिकेशन टाइप के होता है। ठीक है, एवरी ट्रांसमिशन रिक्वायर्स रिटर्न पाथ फॉर एरर सिग्नल एटसेट्रा। ठीक है, इसलिए सिंप्लेक्स मोड बहुत कम यूज आता है। फिर आता है हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, अब हाफ डुप्लेक्स कैसा है, वो मैं दूसरा एग्जांपल होता है। आपको मम्मी डांट रही है, ठीक है, या फिर इसका मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ हाफ डुप्लेक्स का। आईएएस के आप मॉक आईएएस के इंटरव्यू होता है ना जो, ठीक है, तो इसको आईएएस के इंटरव्यू की तरह समझो। ठीक है, एक तो होता है इंटरव्यूअर, एक होता है स्टूडेंट, है ना। जब इंटरव्यूअर बोल रहा है तब स्टूडेंट कुछ भी नहीं बोलेगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को पता है बीच में ऐसे तो रोक नहीं सकता, सर एक सेकंड रुको मुझे ये बताना है, आप ये गलत बोल रहे हैं, फिर एक सेकंड रुको, क्योंकि उसको पता है मेरे मार्क्स कट जाएंगे भाई, पूरा ये इसी इसी की हथेली पे मेरी जान टिकी हुई है, मेरी नौकरी टिकी हुई है, मेरी जिंदगी टिकी हुई है। तो स्टूडेंट तो कुछ बोलने वाला नहीं है। वो टीचर्स वहाँ के होते हैं सिंसियर आईएएस वगैरह जो इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब है जब इंटरव्यूअर बोलेगा तब स्टूडेंट नहीं बोलेगा, जब स्टूडेंट बोलेगा तब इंटरव्यूअर नहीं बोलेगा। मतलब कम्युनिकेशन तो दोनों साइड से हो रहा है, पर जब एक बोलेगा तब दूसरा नहीं बोलेगा। अब इसको मैं टेक्निकल एग्जांपल में बताता हूँ। वॉकी टॉकी आपने सुना होगा, अब यह समझ में आया? जब वॉकी टॉकी में एक जना बोलता है ना, तब दूसरा जना चुप चुप क्या, वो उसे बोल ही नहीं सकता, आएगी नहीं उसकी आवाज, ठीक है। जैसे ही वो चुप हो जाएगा वो बोलता है ओके, कुछ भी बात बोल दिया फिर बोलेगा ओके, या फिर कुछ बस आखिरी में बोलता है कुछ, ठीक है, फिर वो दबा देगा, दबाते ही फिर अब उसके अब वो बोलेगा, वो नहीं बोल सकता। तो वॉकी टॉकीज का एग्जांपल हो गया हाफ डुप्लेक्स का। अब इसमें क्या होता है, वायर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। एक वायर क्या करता है, एक ही तरफ डेटा भेजेगा, है ना, या तो इधर की साइड या इधर की साइड। और नॉर्मल समझो ना यार, वायर जैसे मान लो आपके आप इधर से बटन दबा रहे हो, इधर आपका लट्टू या फिर कुछ लगा हुआ है, ठीक है, तो आपने बटन दबाया तो वायर से इधर लट्टू की तरफ ही करंट जाएगा ना, लट्टू थोड़ी वापस करंट भेजेगा उसकी तरफ। वैसे ही इसके वायर समझो, है ना, कि एक तो भेजने का, एक आने का, ठीक है। तो दो वायर इसके अंदर यूज होते हैं, है ना, एक से जाएगा, है ना, एक से आएगा। पर इन दोनों के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन है, अगर एक से जा रहा है तो दूसरी तरफ से आ नहीं सकता, ठीक है, अगर दूसरी तरफ से आ रहा है तो एक तरफ से जा नहीं सकता, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हाफ डुप्लेक्स में दो वायर्स यूज होते हैं, डिपेंडेंट वायर्स, जिसमें एक तरफ अगर कम्युनिकेशन जा रहा है तो आ नहीं सकता, और अगर आ रहा है तो जा नहीं सकता, ठीक है। मतलब समझ गए आप क्या कहना चाहता हूँ, वही आईएएस के इंटरव्यू समझ जैसे। फिर आता है फुल डुप्लेक्स, इसको कैसे समझे? न्यूज में कभी डिबेट देखा आप? डिबेट में क्या होता है, इधर से ये भी बोले जा रहा है, उधर से वो बोले जा रहा है, दोनों तरफ से भौंपे चल रहा है, ठीक है। जैसे आप किसी से लड़ते हो तो रुकते थोड़ी हो, पहले इसको बोलने दो। आपके मन में वो क्या बोलते हैं, कुम्हार के आंवे की तरह उगलता रहता है अंदर कि भाई ये कैसे बोल रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक साथ बोलते रहते हैं, एक कुत्ता भौंक रहा है इधर से, दूसरा साथ में भौंके जा रहा है। तो मतलब दोनों साथ में भी कर सकते हो, उसका सुन के भी बोल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, मतलब ऊपर के सारे काम इसके अंदर हो जाएंगे अकेले में, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर चार वायर्स यूज होते हैं। अब इसका एग्जांपल बताऊं, आप फोन पे बात करते हो, उधर से वो बोले जा रहा है हेलो हेलो, उसकी बात सुन नहीं रहा है, आप पहले अपनी वो महाभारत सुनाए जा रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर चार वायर यूज होते हैं, दो दो डिपेंडेंट के वायर्स, कि एक जना अगर भेज रहा है तो रिसीव नहीं कर सकता। अब इसके अंदर दोनों जने भेज सकते हैं, कैसे? जैसे एक जना इधर वाला, एक इधर की साइड जना है, एक इधर की साइड, और ये चार वायर्स है, ठीक है। एक जना भेज रहा है जब डेटा, ठीक है, तो रिसीव नहीं कर सकता, मतलब रिसीव नहीं कर सकता है इस वाले पेयर से, ठीक है। पर वो रिसीव कर सकता है इस वाले पेयर से, इस वाले पेयर से वो रिसीव कर रहा है, तभी सेंड नहीं कर सकता। मतलब दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, और चार वायर इसके अंदर यूज होंगे, ठीक है, समझ गए ना। बाई डायरेक्शनल है, कैन ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, रिक्वायर्स फोर वायर्स, वन पेयर ऑफ सेंड एंड रिसीव वायर कैन डू वन थिंग एट ए टाइम, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज मैं बताना भूल गया, डेटा ट्रांसफर रिवर्स डिले इज इक्वल्स टू 150 मिली सेकेंड। इसका मतलब हुआ हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि अगर इससे डेटा चल गया, ठीक है, तो फिर हमें वापस इससे आने के अंदर जो चेंज होगा वायर का कि इससे इसमें, उसके अंदर 150 मिली सेकेंड का टाइम लगता है अप्रोक्स, ठीक है, ये बताया गया है। फिर आगे चलते हैं, अब आता है डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, ठीक है। स्पीड अब वैसे तो अपन बहुत तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, पर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अपन स्पीड नापते हैं बैंडविड्थ के अंदर, ठीक है। अब ये बैंडविड्थ क्या चीज है ना, तो इसके अंदर दे रखा है अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर एट पर यूनिट टाइम। अब देखो, इसको मैं समझाने के लिए एकदम घटिया फर्जी एग्जांपल लूंगा जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। लेट से आप डोरेमोन की दुनिया में चल गए, देखे हो ना डोरेमोन, ठीक है। अब लेट से नोबिता है, यहाँ पे नोबिता है, यहाँ पे शिजुका है, ठीक है। अपने घर पे है, ये नोबिता अपने घर पे है। नोबिता को लेट से 1 लाख रुपए एक एक के सिक्के में पड़े हैं उसके पास, मतलब 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए ऐसे करके 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। इधर है शिजुका, ठीक है। शिजुका के पास ये भेजना है, अब वो डोरेमोन से कोई गैजेट मांगेगा, डोरेमोन ने लेट से ऐसा गैजेट दिया जिससे 1 1 रुपया उड़ के शिजुका के पास जाएगा,
ठीक है, ठीक है ना। और हर ऐसे नहीं 1 रुपया उड़ रहा है उसके पीछे पीछे दूसरा जा रहा है, हर अपने पास से जा सकता है। जैसे मान लो 1 रुपया कोई बीच में पकड़ लिया है, कुछ हो गया, तो वो दूसरा वाला बच के निकल के उसके पास चल गया, सिजुका के पास, ठीक है। ऐसे जाना है। और सिजुका के पास 1 मिनट में 100 सिक्के पहुंच रहे हैं, ठीक है, 1-1 रुपए के, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बीच में क्या आया, जियान आया, और वो बीच में से वो देखा हवा में कैसे उड़ रहा है जियान, सुनिए, वो दोनों के दोनों कुछ सिक्के नीचे उतार लिए, पर बाकी सिक्के समझदार थे, सब अपना अपना पाथ देख रहे, और जाके वो सिजुका के पास पहुंच गए, कुछ और कुछ रह गए, ठीक है। तो बस इसी को एग्जाम्पल को देखो, इसमें जो मैं सिक्के की बात कर रहा हूँ ना, उन्हें समझो बिट्स, जो बिट्स होती है ना 10 10 10, तो वो ऐसी ट्रांसफर होती है ना, 10 10, ठीक है, बिट्स। सिजुका के पास मैंने क्या बोला, 1 मिनट में 100 सिक्के पहुंच रहे हैं, मतलब 100 बिट्स पहुंच रही है, ठीक है। अब सिजुका के पास 1 मिनट में जितनी ज्यादा सिक्के पहुंचेंगे ना, उतनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी, मतलब जितनी ज्यादा बिट्स एक डिवाइस में आ रही है उतनी बड़ी बैंडविड्थ होगी, ठीक है। तो बैंडविड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेटा ट्रांसफर रेट के, ठीक है। और बैंडविड्थ जो नापी बस इसी तरीके से क्या होता है, एक एक बिट जाती है, और हर बिट अपनी इंडिपेंडेंट जाती है, मतलब ऐसे नहीं कि भेड़ चाल की तरह एक बिट जहां से जा रही है, बीच में पहाड़ आ गया, एक टकरा गई, सारी टकरा गई, सब पहुंच सकती है बीच में, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहती, सब अलग 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 जाती है। इसे अपन पैकेट्स के फॉर्म में भेजते हैं, अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बाकी ये आगे की बात है अपन देख लेंगे। तो बैंडविड्थ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है डेटा ट्रांसफर रेट के, मतलब 1 सेकंड या फिर एक अपन पर्टिकुलर टाइम ले लिया, उसके अंदर जितनी बिट्स पहुंच पा रही है, ठीक है, उसे अपन बोलेंगे कि ज्यादा बैंडविड्थ है। जैसे कि सिजुका के पास अगर 1 मिनट में 100 सिक्के पहुंचे, वही 1 मिनट में 1000 सिक्के पहुंचे, तो उसका मतलब 1000 सिक्के वाली में ज्यादा बैंडविड्थ है, 100 सिक्के वाली में कम बैंडविड्थ है, ठीक है। वही एग्जाम्पल बिट्स में लगा के देख लो, कि बिट्स अगर ज्यादा पहुंच रही है तो ज्यादा बड़ी बैंडविड्थ, बिट्स अगर कम पहुंच रही है तो कम बैंडविड्थ, ठीक है। अब बैंडविड्थ क्या होती है, मेजर की जाती है इन बिट्स पर सेकंड, वही मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड में कितनी बिट्स पहुंच पा रही है, बीपीएस के अंदर नापी जाती है, या फिर बॉड के अंदर नापी जाती है। अब ये बॉड क्या होता है, ठीक है। अब देखो, बिट्स को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाना है, आपके फोन है, मम्मी का फोन है, उससे पापा के फोन में जाना है, तो उनको क्या पता कहाँ से जाए, कैसे रास्ता ले, क्या करें, तो वो सिग्नल्स बताते हैं उन्हें, कि सिग्नल्स जहां जहां जा रहे हैं ना, उसी पाथ को ट्रेवल करते 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 वहां तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो बॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक बॉर्ड का मतलब होता है एक सिग्नल चेंज हुआ 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, उसे बोलते हैं बॉर्ड, ठीक है। अभी इसके अंदर 2 डेफिनेशन दे रखी है बुक के अंदर, ठीक है। मोस्ट जने जो यूज करते हैं ना, वो एक बॉर्ड का मतलब 1 बीपीएस यूज करता है, एक बिट चेंज हुई 1 सेकंड के अंदर, एक बिट पहुंची, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं, एक बिट पहुंची डिवाइस के अंदर 1 सेकंड में, इसका मतलब हुआ एक बॉर्ड, ठीक है। और टेक्निकली अगर अपन कंप्यूटर साइंस में देखें, तो एक बॉर्ड का मतलब 2 या फिर 3 बीपीएस यूज करता है, ठीक है, 2 या फिर 3, और वैसे यूजर्स नॉर्मली एक बॉर्ड मतलब 1 बीपीएस मानते हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, इसको ध्यान रखना, ये आगे यूज आएगा, ठीक है। अब आता है कम्युनिकेशन चैनल्स, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रास्तों की चौड़ाई जहां से अपना डेटा जाएगा, ठीक है। लेट से मैंने बोला एकदम एक 3 रोड है, ठीक है। एक तो है एकदम छोटी सी रोड, मुरलीपुरा स्कीम की रोड, मतलब आप जानते हो, तो एकदम पतली गई रोड होती है ना, घर बने हुए रहते हैं, और एकदम बिछी बिछी सी रोड होती है, ठीक है, एक तो वो रोड होगी। दूसरी रोड मैंने बताई 8 डिवाइडर की रोड, बड़ी बड़ी रोड, ठीक है। और तीसरी रोड मैंने बताई एयरपोर्ट की रोड, ठीक है। अब ये 3 रोडों में दुनिया का कोई सा व्हीकल लिया हो, ये टेस्ला गाड़ी लिया हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा ट्रक लिया हो, चाहे कोई एरोप्लेन लिया हो, वो इन तीनों में से रोड में से चली जाएगी, किसी ना किसी रोड पे चलने वाले व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, कि कोई से भी लिया हो, इन तीनों में से चली जाएगी। एरोप्लेन वाली रोड सबसे बड़ी होती है, उसके अंदर तो कोई सी चला लो, है ना। छोटी रोड में बाइक वगैरह चल जाएगी, ठीक है। वो 8 डिवाइडर वाली रोड में कार्स वगैरह चल जाएगी, ट्रक वगैरह भी अगर नहीं आ रहे तो एरोप्लेन वाली रोड में चल जाएंगे। मतलब 3 मैंने तरीके बताए, 3 रोड बताई, जिसके अंदर कैसा भी रोड पे चलने वाली चीज है, व्हीकल है, वो उस पर चली जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताई, रोड की चौड़ाई बताई एक तरीके से, तो वही मैं इसके अंदर बात कर रहा हूँ, कि है ना, क्या बोलते हैं, बिट्स को जाने के लिए 3 अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। उन 3 तरीकों को अपन देखते हैं, एक तो छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है नैरो बैंड, इसको सब वॉइस ग्रेड चैनल्स बोलते हैं,
ठीक है, इसके अंदर क्या थी, इसकी स्पीड थी 45 से लेके 300 बॉर्ड, 45 से लेके 300 बॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर अपन नॉर्मली देखें तो 1 bps के हिसाब से, इसका मतलब हुआ 45 बिट्स एक साथ उस रोड से जा सकती है, इस पाथ से जा सकती है अगर नैरो बैंड है। नैरो बैंड है तो 1 सेकंड में 45 बिट्स ट्रांसफर हो सकती है, 45 से लेकर 300 बिट्स ट्रांसफर हो सकती है। अगर अपन इससे देखें तो 2 गुना है, 3 गुना करके देख लो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राफ लाइंस, अब आपको डीप नहीं जाना क्या होता है टेलीग्राफ लाइंस, ज्यादा वो पड़ोस वाली आंटी जी नहीं बनना, ठीक है। टेलीग्राफ लाइंस, फिर दूसरा आता है वॉइस बैंड। वॉइस बैंड क्या होता है, या आपका नॉर्मल जो कॉल करते हो ना वो इसी से करते हो, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होती है, 9600 बॉर्ड, मतलब 9600 बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर हो सकती है। एग्जांपल टेलीफोन वॉइस कम्युनिकेशन, इसी से इसका नाम पड़ा वॉइस बैंड, ठीक है। अपन जो नॉर्मल बात करते हैं वो, ये याद रखना आप। फिर तीसरा आता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड मतलब अपने टीवी वगैरह में लगता है ना, जिसके अंदर डिजिटल सिग्नल्स भी आ जाते हैं, मतलब इमेजेस वीडियोस वगैरह, क्योंकि इनको आने में बहुत ज्यादा बिट्स चाहिए होती है। तो इसकी स्पीड होती है 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख बिट्स को ये 1 सेकंड में एक साथ ट्रांसफर कर सकता है, 10 लाख या फिर उससे भी ज्यादा वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो टीवी कंप्यूटर जो जिसमें भी इमेज वीडियो डिजिटल सिग्नल आता है वो सारे के सारे, ठीक है। अब इसके बाद दे रखा है स्पीड जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल यार, अमेजोन से आपको कोई चीज मंगाए, अगर आप आज ही मंगाओगे तो ज्यादा पैसे दो, आता है उसके अंदर कि आज ही मंगाना है तो ज्यादा पैसे दो, आज के आज 3 घंटे में मिल जाएगा, आप पैसे दो बस, पैसे होने चाहिए। और अगर पैसे नहीं चुका है, बस नॉर्मल प्रोडक्ट के पैसे चुका है, तो इंतजार करो हफ्ते भर तक मिल जाएगा आपको। तो सीधी सी बात है, अगर आपको जल्दी करवाना है तो पैसे जल्दी दे दो, अगर आपको देर से करवाना है तो आराम से दो, ठीक है, पैसे कम दो, ठीक है, वही बात है। अब आता है डेटा ट्रांसमिशन मीडियम। इसका मतलब है कि अपन मीडियम्स कौन कौन से यूज करेंगे। मीडियम्स का मतलब अपनों ने पहले क्या देखी, रोड की चौड़ाई देखी, पिछले वाले में डेटा, ये जो था कम्युनिकेशन चैनल, इसके अंदर अपनों ने चौड़ाई देखी कि छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी। अब देखेंगे उसके अंदर रोडें कैसे बिछेगी, ठीक है। मतलब उसके अंदर एक तो बिछ रखी है सीमेंट की रोड, एक में बिछ रखी है ना क्या बोलते हैं रोडी वगैरह उसकी रोड, एक में कोई दूसरी बिछ रखी है। तो अपन वो मीडियम्स देखेंगे जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है डेटा, ठीक है। अब मान लो कोई तो है उबड़ खाबड़ रोड एकदम गाँव की सी, जिसमें बाइक चल ही नहीं सकती, धीरे 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 लड्डा गाड़ी चल सकती है। एक है एकदम सपाट रोड, उसकी रोडी की डली हुई, उसमें तेज चल सकती है ना। तो ऐसे अपन देखेंगे कौन कौन से मीडियम्स है। तो सबसे पहले आता है ट्विस्टेड पेयर वायर या फिर यूटीपी, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। ये कौन सा होता है, अरे यार दिवाली आती है, आप लाइट लगाते हो, तब एक्सटेंशन बॉक्स सुना है ना, जिससे तार लंबा सार का होता है, आप आराम से प्लग में लगा के दूर ले जाके सारी लाइट्स वगैरह जला देते हो, ठीक है। तो उसका तार देखे होंगे आप, ऐसे 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 घूमता हुआ जाता है, ठीक है। 2 तार जाते हैं ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो वो 2 तार कहीं के होते हैं, वो होते हैं कॉपर के तार, ठीक है। कहीं के होते हैं कॉपर के तार, वो दो तरफ से ऐसे घूमे हुए रहते हैं, पर वो घूमे हुए तार ऐसे बहुत लंबे रहते हैं, पर उसके ऊपर कोई सील नहीं लगा रहती कि दोनों को एक ही बना दे और एक लंबा सा तार ले जाए, ठीक है। इसलिए इसका नाम है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब इसमें क्या है, वो नॉइस भी पकड़ लेती है, ठीक है। कंटेन 2 बंचेज ऑफ थिन कॉपर वायर, इसमें कोई प्रोटेक्शन वगैरह भी नहीं है, बस एक सील लगी हुई है हर तार पे एक, और बस वो घूमे हुए हैं, ठीक है। ईच बंच इटसेल्फ सील्डेड बट नथिंग सील्स बोथ वायर्स, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज यूटीपी, ठीक है। स्पीड की बात करें, अगर 100 मीटर तक लेके जाओगे तो 9600 बिट्स पर सेकंड तक ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। और अगर 1 किलोमीटर तक ले जाओगे तो 1200 बिट्स पर सेकंड तक ट्रांसफर कर देगी। अब आप बोल रहे हो बिट्स एक्सटेंशन बॉक्स में कहां से आ गए बिट्स, उसमें तो बिजली दौड़ती है, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ, लेट से आप 2 कंप्यूटर ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और उसको इस कॉपर वायर से ज्वाइन किया, ठीक है। कॉपर वायर से एक में लगा के फिर उसमें वो पोर्ट लगा दिया जिसमें अपन ट्रांसफर कर दे, और एक में दूसरा पोर्ट लगा दिया कंप्यूटर में, फिर आप ट्रांसफर कर रहे हो डेटा। फिर समझो
फिर ट्रांसफर होने में अगर 100 मीटर दूर कंप्यूटर है और आप दोनों को कनेक्ट करोगे तो 9600 बिट्स की स्पीड में ट्रांसफर होगा, कोई इमेज भेजे कुछ भी भेजे, है ना। और अगर 1 किलोमीटर तक चल गए तो नॉइस वगैरह पकड़ लेगी और 1200 बिट्स ही पहुंचेगी वहां तक, ठीक है, समझ गए। पिकअप नॉइस आफ्टर 100 मीटर, ये सबसे बेसिक है और सबसे सस्ती मिलती है, ठीक है। इसके आगे चले तो आता है अपने पास कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, अब ये क्या है कोएक्सियल केबल? ये देखो, ये बनता है कुल 3 चीज, कुल अपने 1 2 3 4 चीजों का, 3 का नहीं 4 चीजों का। सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले एक पीवीसी होता है। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या करता है? ये नॉइस को आने नहीं देता, एकदम प्रोटेक्ट कर लेता है नॉइस को। तो सबसे ऊपर पीवीसी लगी हुई है, वो हटा दिया, खोल दिया मैं। पीवीसी के अंदर एक कॉपर का मैश रहता है, कॉपर मतलब कॉपर, बहुत सारे कॉपर के वायर जाते रहते हैं, वो भी हटा दिया मैं, ठीक है। फिर आता है फिर से पीवीसी, जो स्टार्टिंग में आया था ना वो, ठीक है, उसको भी हटा दिया मैं। फिर आता है कॉपर, यहां से डेटा ट्रांसफर हो रहा है और ये तीनों तो क्या है? प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे कोई नॉइस, ऐसा है नहीं पूरी नॉइस रोक देगा, थोड़ी बहुत नॉइस आई मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आई तो ये कॉपर वायर क्या करता है? ये आगे ले जाने का काम करता है। तो यहां से कोई थोड़ी बहुत भी नॉइस आई, वो सारी ये ले गया आगे। फिर भी मान लो थोड़ी सी नॉइस बच गई कोई, वो सारी फिर पीवीसी आ गया तो ट्रांसफर होगी नहीं। फिर भी कुछ आ गई एकदम नॉइस, तो एकदम रेयर, बहुत कम नॉइस आ पाती है इसके अंदर, कोएक्सियल केबल के अंदर, ठीक है। तो इट इज मेड समिंग ऑफ लेयर्स वन बाय वन। सबसे पहले सेंट्रल में कॉपर वायर, फिर उसके ऊपर पीवीसी, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन, है ना, फिर अगेन कॉपर मैश, फिर अगेन पीवीसी सील। ये एक मैं बताना भूल गया है, इंसुलेशन, इंसुलेशन और होता है, ठीक है। बाकी ऐसे इतना डीप पूछेंगे नहीं, आपको मेनली ये याद रखना है, कॉपर वायर पीवीसी, याद रख लेना इंसुलेशन, क्या मेरी गलती है वो बताऊं। फिर अगेन कॉपर मैश, फिर अगेन पीवीसी सील, ठीक है, समझ गए। 5 का मान लो, है ना, बीच में इंसुलेशन हो रहा है, ठीक है, पीवीसी के बाद में। इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड है 10 एमबीपीएस की स्पीड, 10 एमबीपीएस बहुत ज्यादा होती है। पहले कितनी आ रही थी? 9600 बिट्स पर सेकंड, अब आ रही है 10 एमबीपीएस, ठीक है। 1 मेगा का मतलब हो जाता है 10 की पावर 6, है ना, तो 10 की पावर 6 बीपीएस की स्पीड से जा रहा है ना। 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 हो गया क्योंकि 10 हो रहा है, तो 10 की पावर 7 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? इसका एग्जांपल, जो पुराने में टेलीफोन लाइन बिछी हुई थी ना पूरे उसके अंदर, तो वो कॉल करते थे, तो बस वो टेलीफोन लाइन दूर दूर तक बिछी हुई थी, फिर भी ट्रांसफर हो जा रहा है डेटा, तो उसमें कोएक्सियल केबल यूज होती थी, ठीक है। फिर आता है माइक्रोवेव सिस्टम। अब देखो इतनी देर अपन क्या चल रहे हैं? तारों से ट्रांसफर कर रहे थे डेटा, अब अपन हवा में ट्रांसफर करेंगे। हवा में कैसे करेंगे? अपन रेडियो सिग्नल्स का यूज करेंगे। रेडियो सिग्नल्स क्या होता है? एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर आपने देखी हो तो ऐसी सी होती है, ऐसी ऐसी समझ लो, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे की 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, इससे डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये पर क्या होती है? कोई बिल्डिंग आ गई, कुछ आ गई ना, तो बीच में अटक जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अपन जो टावर्स लगा रखते हैं ना बड़े बड़े, उन्हें बोलते हैं रिपीटर्स, ठीक है। वो क्या करते हैं? रिपीट। असली में क्या होता है देखो मैं बताता हूँ पूरा। यहाँ से डेटा भेजना है इधर तक, ठीक है, तो यहाँ पे होता है टर्मिनल्स, है ना, या जो भेज रहा है डेटा उसे बोलता है ट्रांसमीटर, है ना, और जो ले रहा है डेटा वहां पे एक टावर होता है, उसे बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में लगे हुए रहते हैं रिपीटर, जो अपन नॉर्मल टावर देखते हैं ना, वो रिपीटर्स, ठीक है। तो वो क्या करता है? 25 से 30 किलोमीटर तक डेटा भेज देता है, ठीक है। तो अब ट्रांसमीटर कोई डेटा भेजा, वो आया रिपीटर टावर के पास में, ठीक है। अब ये टावर क्यों लगे हुए रहते हैं, इसका मैं बता देता हूँ। टावर ऊंचाई पे लगे हुए रहते हैं ताकि कोई बिल्डिंग बिल्डिंग बीच में ना आए और सीधा का सीधा डेटा जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाए रेडियो वेव फॉर्म में, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर टावर लगे हुए रहते हैं। अब ट्रांसमीटर ने डेटा भेजा, तो वो टावर जो मैं बात कर रहा हूँ रिपीटर, वो क्या करेगा? डेटा को लेगा, लेके उसे एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई मतलब 25 से 30 किलोमीटर दूर आया है तो वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, बीच में विंड वगैरह बहुत रेस्ट्रिक्शन आती है, ठीक है, तो कमजोर पड़ गया तो उसको एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई मतलब वापस रीजनरेट करके नया जैसे आया था वैसा का वैसा बना देगा और फिर उसे ट्रांसमिट कर देगा अगले रिपीटर के पास, फिर अगला रिपीटर अगले के पास, ऐसे करते करते रिसीवर तक पहुंच जाएगा और रिसीवर उस डेटा को ले लेगा,
ठीक है। अब रिसीवर क्या हो सकता है, जरूरी नहीं ट्रांसमीटर रिसीवर कोई बड़े बड़े वो टावर्स वगैरह हो, रिसीवर अपन भी हो सकते हैं ट्रांसमीटर, मतलब अपना फोन ट्रांसमीटर हो गया और वो टावर्स वगैरह वो हो गए रिपीटर्स, और रिसीवर आपकी जो भी मतलब आप भेज रहे हो जिसको मैसेज, ठीक है, वो सब हो गए रिसीवर्स, ठीक है। तो अब देखो इसको पढ़ते हैं। यूज हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नीड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एट at very high height, and as electromagnetic waves can't pass through building etc. Use repeaters in between transmitter and receiver to amplify strength and signal at 25 से 30 किलोमीटर डिस्टेंस के बीच में यूज होते हैं रिपीटर्स, ठीक है। ईच रिसीव्स एम्पली ईच रिपीटर की बात कर रहे हैं, रिसीव्स एम्पलीफाइज एंड रीट्रांसमिट डेटा सिग्नल। इसकी स्पीड कितनी होती है ये देखो, अब आप 16 जीबीपीएस। देखो गीगा होता है ना, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9 बिट्स पर सेकंड, 16 इंटू 10 की पावर 9 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से भेजता है, ठीक है। ये सपोर्ट करता है 2.5 लाख वॉइस चैनल्स। इसका मतलब हुआ कि समझ लो 2.5 लाख, मतलब है ना क्या बोलते हैं एक साथ 2.5 लाख लोग कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको एक साथ ही हैंडल कर लेगा। तो सोचो कितना ज्यादा डेटा ये भेज सकता है एक साथ, ठीक है। तो ये आता है, फिर आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब सोचो आपको पूरी पृथ्वी पे डेटा भेजना है, अच्छे से भेज रहा है डेटा, तो पूरी पृथ्वी पे हर जगह हर लैंड पे आपको टावर्स लगाने पड़ेंगे, है ना। तो कितने महंगे पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद रिपीटर्स, कितने रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, कितना महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, बहुत महंगा पड़ जाएगा। फिर भी आप सब जगह नहीं पहुंचा पाओगे, है ना। मान लो आप जमीन पे हर साम दाम दंड भेद लगा गए, हर जगह लगा दिया आप रिपीटर्स, ठीक है। पर आप पानी में गए समुद्र में और किसी शिप को डेटा चाहिए, अब वो कैसे लेगा, नहीं ले सकता। फिर आप पानी में भी टावर्स लगाओगे, नहीं लगा सकते ना। तो बस इसलिए आई कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट महंगी होती है, रिपीटर्स सैटेलाइट रिपीटर से कई हजार गुना महंगी होती है, पर फिर भी अपन सैटेलाइट का यूज ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि 3 सैटेलाइट के अंदर पूरी अर्थ कवर हो जाती है। कैसे कवर हो जाती है, ये अपनी अर्थ, ये गोला है अपनी अर्थ, ठीक है। इसके अगर अपन ऊपर जाते रहे तो एटमॉस्फेरिक लेयर्स आती है, आपको पता होगी, पर सारी खत्म हो जाती है 36,000 किलोमीटर के बाद में, ठीक है। 36,000 किलोमीटर के बाद में सारी एटमॉस्फेरिक लेयर खत्म हो जाती है, ठीक है। तो एक ऑर्बिट आता है जहां पे वो खत्म हो जाती है, उसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब वहां पे सारी सैटेलाइट्स वगैरह काम करती है, ठीक है। अब सैटेलाइट क्या होती है, अर्थ के साथ घूमती रहती है, ठीक है, ऐसे मतलब अर्थ घूम रही है, अर्थ की स्पीड में ही घूमती रहती है सैटेलाइट, ठीक है। अब लेट से मेरे पास कोई गोला नहीं है क्या, चलो हाथ का ही बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक सैटेलाइट आई, ठीक है, यहाँ पे आई एक सैटेलाइट, ठीक है। तो ये कितनी दूर डेटा भेज पाएगी, ये इधर की साइड का लगभग कवर कर लेगी, एक ट्राइंगल के फॉर्म में कवर कर लेगी ऐसे, इधर की साइड का पूरा, इधर की साइड का पूरा। एक नीचे सैटेलाइट लगा लिया यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे कवर कर लेगी ट्राइंगल के फॉर्म में सारा डेटा, मतलब जहां तक भेज सकती है स्ट्रेट में, ठीक है। पर ये थोड़ा बहुत डेटा सही से बच गया पूरा, मतलब अर्थ के अंदर ये यहाँ पे डेटा नहीं पहुंच पा रहा, तो इसलिए 3 सैटेलाइट यूज करते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, तो पूरी धरती कवर हो जाती है इससे, ठीक है। महंगी पड़ती है पर सिर्फ 3 में काम हो रहा है, तो क्या दिक्कत, और उससे भी जल्दी काम होगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखो इसमें भी वही जाती है, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, माइक्रोवेव भी जाती है इसके अंदर भी, ठीक है। माइक्रोवेव इज फेल्ड एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, है ना, और मुड़ी हुई भी अर्थ, तो इस वजह से दिक्कत होती है उसके अंदर। स्पेस शटल से लॉन्च करता है सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जो कि 36,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। एटलीस्ट 3 सैटेलाइट लगेगी अपने पूरी अर्थ को कवर करने में, ठीक है। अब देखो सैटेलाइट कहीं की बनी हुई होती है, उसमें कुल 3 चीजें होती है, एक करता है रिसीव, एक करता है उसको एम्पलीफाई ताकतवर बनाता है, एक करता है ट्रांसमिट। अरे सैटेलाइट को ऐसे समझो, ये है ये है सैटेलाइट, इसको समझो जिम है ये, ठीक है। यहां से बंदा जाएगा, ठीक है, अंदर जाके कुछ टाइम बिताएगा वो वहां पे, और पंप हो जाएगी उसकी बॉडी, और यहाँ से वो पंप होके निकल जाएगा, बॉडी पंप होके, ठीक है। यहाँ से बंदा गया, यहाँ से बॉडी पंप होके निकल गई, है ना। अंदर क्या बनाया, उसको ताकतवर बनाया, बस वही काम यहाँ पे है, रिसीव किया, उसको ताकतवर बनाया और बाहर भेज दिया, खत्म काम। अब देखो रिसीव ये 2 टाइप के सिग्नल्स करता है, एक करता है 6 गीगाहर्ट्ज पे, एक करता है 14 गीगाहर्ट्ज पे,
ठीक है, और भेज निकालता उसको है, अगर 6 गीगाहर्ट्ज का में लिया तो उसको 4 गीगाहर्ट्ज में निकालेगा, अगर 14 गीगाहर्ट्ज का में रिसीव किया तो 11 गीगाहर्ट्ज में निकालेगा। ठीक है, ये तो हो गई निकालेगा डालेगा। ठीक है, अब बीच में आता है एम्पलीफायर्स, जो कि इसको ताकतवर करता है, तो उसके लिए लगे हुए रहता है ट्रांसपॉन्डर। क्या लगे हुए रहता है? ट्रांसपॉन्डर। एक ही नहीं, कई सारे लगे हुए रहते हैं। क्यों कई सारे लगे हुए रहते हैं? सोचो पूरी धरती पे सिर्फ और सिर्फ 3 सैटेलाइट है, और लोग बात करने वाले कितने हैं, फिर उनमें भी डिवाइसेस कितने हैं, है ना? तो मतलब बहुत सारे ट्रांसपॉन्डर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं बहुत सारे इसके ऊपर सैटेलाइट पे। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीजें और दे रखी, ये एम्पलीफाई कर देता है ट्रांसपॉन्डर। ठीक है, अब अगर वो वॉइस सिग्नल लेता है, वॉइस, दो टाइप के चैनल होते हैं, या तो वॉइस में आएगा डेटा, है ना, या फिर डिजिटल या इमेज वीडियो उसमें आएगा। तो अगर वॉइस में डेटा आता है ना, तो वो 4800 बीपीएस ही लेता है। एक जने से बात अगर करनी है सैटेलाइट से, तो 4000 बिट्स पर सेकंड पे अगर डेटा जाए ना, तो वो अच्छे से बात कर सकता है फ्लॉलेसली। ठीक है, वही अगर डिजिटल सिग्नल को फ्लॉलेसली भेजना है तो 64 kbps की स्पीड चाहिए होगी। ठीक है, ये बता रहा है। तो ये ट्रांसपॉन्डर क्या करता है, इसको इस लिमिट तक लाके एम्पलीफाई कर देता है। अगर थोड़ा वैसा डेटा है बीच में रेक्टिफाई करके उसको इस लिमिट तक ले आता है। ठीक है, तो अब देखो अगर 6 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज में डेटा निकला, 6 गीगाहर्ट्ज में लिया सैटेलाइट और 4 गीगाहर्ट्ज में निकाला डेटा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सी बैंड ट्रांसमिशन। और 14 गीगाहर्ट्ज में लिया और 11 गीगाहर्ट्ज में निकाला तो उसे कहेंगे के यू बैंड ट्रांसमिशन। ठीक है, अब आपको ये वंडर हो रहा होगा कि ले रहा 6 गीगाहर्ट्ज से, निकाल रहा 4 गीगाहर्ट्ज, ऐसा क्यों? क्योंकि सैटेलाइट के पास जब डेटा जाता है ना, तब अपने को पता है बहुत लंबी प्रोसेस है ये अभी, कि अभी सैटेलाइट के पास डेटा जाएगा, फिर वो एम्पलीफाई करेगा, फिर वापस रिसीवर के पास जाएगा, तो इसके अंदर बहुत सारा लॉस होने का वो है चांसेस अपने डेटा का। अब आप बोलोगे फिर एम्पलीफाई क्यों कर रहे हैं? एम्पलीफाई तो कर रहे हैं, पर अपना जब डेटा जा रहा है ना, तो उस वक्त ही मान लो कोई डेटा लॉस हो गया, तो फिर क्या करेगा वो एम्पलीफाई, क्योंकि 36,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। उसमें तो 25 से 30 किलोमीटर जा रहा था पिछले में 36,000 किलोमीटर जा रहा है, तो अपना डेटा लॉस होने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस बनते हैं। ठीक है, कि कोई दूसरे सिग्नल आसपास जा रहे हैं, उनसे टकरा टकरू के निकल गया। तो 6 गीगाहर्ट्ज इसमें 2 गीगाहर्ट्ज तो अपना डेटा प्रोटेक्शन के लिए लगा रखता है कि वहां पहुंचेगा, इसलिए 4 गीगाहर्ट्ज निकलता है, मतलब अपना डेटा तो पूरा पूरा आ रहा है। ठीक है, तो इसके नाम याद रख लेना है। ठीक है, अब ये जा रहा है 36 किलोमीटर, फिर एम्पलीफाई हो रहा है, फिर वापस 36 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें टाइम भी तो लगेगा। हाँ चलो रेडियो वेव्स है, पर टाइम तो लगेगा ही ना। ठीक है, तो ये डेटा प्रोपोगेशन डिले करता है 270 मिली सेकेंड का। ह्यूमन पर्सपेक्टिव में बात करूं तो ये कुछ भी नहीं, अपने को तो नॉर्मल आवाज आ रही है। और भाई कैसा है? बस बढ़िया, आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ। ठीक है, अब पहुंच गया डेटा। ठीक है, ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस टू नॉट इंटरप्ट अदर सिग्नल। ये वही है, समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा कि ऐसा क्या होता है। फ्रीक्वेंट जो अपनों ने डेटा भेजा है ना, वो दूसरे सिग्नल्स में इंटरप्ट ना हो जाए, इसलिए भेजते वक्त अपन ज्यादा फ्रीक्वेंसी का डेटा भेजते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है वी-सैट्स। याद करो जब दूरदर्शन आता था, तब ऐसे वो लगे हुए रहते थे ना एंटीना, चार चार लोहे के से ऐसे जाते हैं, फिर उसमें और पत्ती ऐसी ऐसी लगी हुई रहती बड़े सार के। ठीक है, वो होते थे वी-सैट्स। ये क्या करते थे? रिसीव करते थे सिग्नल्स को। इनकी फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स। ठीक है, ये हर घर में लगा रखते थे ताकि सैटेलाइट से खींच ले डेटा और आपको दूरदर्शन दिखा दे। ठीक है, 1 से 2 मीटर होते थे, इतने होते थे, 2 मीटर 3 मीटर के, 2 मीटर लगभग, 1 से 2 मीटर। ये क्या करते थे? लोअर रिसीवर और ट्रांसमीटर होते थे इनके अंदर। ठीक है, तो वी-सैट्स बोलते थे। A transmitting station can receive back its own transmission to rectify errors. अगर कोई सिग्नल भेज दिया तो वो उसको वापस बुला सकता है। अगर मान लो उसको एकदम से पता लगा ये तो एरर इसके अंदर रह गई, या फिर ये एरर है इसके अंदर, तो वो सैटेलाइट तक पहुंचने नहीं देगा उसको। देखो वापस तो नहीं खींच सकता कोई सिग्नल को, पर सैटेलाइट तक उसको नहीं पहुंचने देगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब दे रखा है। फिर इसके बाद अगला मीडियम आता है ऑप्टिकल फाइबर। ये भी देखो तार वाला ही मीडियम है, मतलब एक तरीके से भेज रहे अपन किसी तार वगैरह ऐसे लगा के भेज रहा है। ठीक है, पर ये क्या होता है, बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा डेटा भेज देता है, और
कोई इसके अंदर वो प्रॉब्लम भी नहीं आती, नॉइस वगैरह कैच हो गई। ये देखो हर बंदा तो सेटेलाइट ऑन कर नहीं सकता, एक सेटेलाइट लगा दिया लॉन्च, कोई को अपना बिजनेस चला रहा है तो उसकी कोई लेन बिछा रहा है ना, तो उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछा देगा, आराम से काम चलाएगा। ये देखो किस चीज की बनती है, बुक में बड़ी कंफ्यूजिंग दे रखी है, पर मैं आपको सिंप्लीफाई वर्जन बता रहा हूँ। अंदर होता है कोर, जो कि बना होता है सिलिका या प्लास्टिक का, 8 से 200 माइक्रोमीटर का होता है। फिर उसके बाद होती है क्लैडिंग, जो कि सिलिका या फ्लोरीन डॉप्ड ग्लास की बनी हुई रहती है। आपसे नहीं पूछेंगे इतना डीप, ये नाम याद रख लो। फिर होती है बफर कोटिंग, फिर होती है स्ट्रेंथनिंग लेयर, फिर होती है आउटर जैकेट, याद रख लो जस्ट, है ना, ये होती है। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आप कभी पानी में लेजर लाइट मारे हो क्या? पानी में लेजर लाइट मारे होंगे कभी, या फिर सोच लो, चलो मार रहे हो आप, एक टब है उसमें पानी भरा हुआ है और आप लेजर लाइट मार रहे हो, मारते ही जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, उससे थोड़ी सी मुड़ जाएगी लेजर लाइट, ऐसे ऐसे मुड़ के दिखेगी। ये पानी है, यहां से मुड़ती हुई थोड़ी सी मुड़ जाएगी लेजर लाइट। क्यों मुड़ी? क्योंकि डेंसिटी के हिसाब से, पानी की जो डेंसिटी होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा होती है एयर से, तो इस वजह से मुड़ गई। अगर आप और डेंस मटेरियल ले लोगे, कोई कांच ले लोगे, तो और ज्यादा मुड़ जाएगी लेजर लाइट। ठीक है, अब मैं डेंस मटेरियल लिए जा रहा हूँ, 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 और मोड़ के ऐसे कर दिया लाइट को, इधर से मुड़ी और इधर से निकल गई। ठीक है, बस वही काम यहाँ पे होता है। कोर के बीच में, है ना, जो कोर होती है और क्लैडिंग होती है, उनके बीच में लाइट ऐसे जाती है, ऐसे 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 जिगजैग फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो क्लैडिंग होती है ना, वो सिलिका की बनती है, और इसकी वजह से ये इतना डेंस होता है, ऊपर गई फिर वापस टकरा के नीचे आ गई, फिर ऊपर गई फिर टकरा के नीचे आ गई, फिर ऊपर गई फिर टकरा के नीचे आ गई। ऐसे जिगजैग फॉर्म के अंदर लाइट जाती है, इसमें अपन लाइट के फॉर्म में डेटा भेजते हैं। और में क्या कर रहे थे अपन? और में अपन नॉर्मल की बिट्स के फॉर्म में डेटा भेज रहे थे, इसमें अपन लाइट में कन्वर्ट करके फिर डेटा भेजते हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है, तो देखो, लाइट एंटर्स इन कोर, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड गोज जिगजैग बाय बाउंसिंग बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग, मेंटेन नॉट टू एस्केप ऑफ लाइट। ठीक है, बस ऐसे जिगजैग करके फॉर्म में जाती है। अब आप बोलो जिगजैग करने का मतलब डायरेक्ट भेजो, लेजर लाइट से जाती है सीधी लाइट, वैसे भेजो। वैसे इसलिए नहीं भेजते कि ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ये ज्यादा तो नहीं मुड़ता, है ना, ज्यादा मोड़ दोगे तो टूट जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें और कांच टाइप की चीजें हैं। ठीक है, पर थोड़ा बहुत आप मोड़ के चला सकते हो, जैसे इधर इधर मोड़ दिए, और मोड़ना पड़ता ही है यार, आप ऐसे कहाँ सीधे सीधे लेके जाओगे, आपको कोई लाइन बन रखा है, थोड़ा बहुत मोड़ना तो पड़ेगा ही आपको इधर उधर ले जाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप सीधी लाइट भेजोगे तो वो तो टकरा जाएगी और खत्म, ऐसे मुड़ रखा है, सीधी लाइट भेजेगी आप टकरा गई, खत्म। तो इसलिए जिगजैग की फॉर्म में भेजते हैं कि जाते रहे आगे लाइट, ठीक है, और डेटा आपका जाता रहे। तो ये चीज है। अब कैसे जाता है डेटा? तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में होता है डेटा, जो कि अपन पहले भेज रहे थे, वो क्रॉस वाले वायर में, ट्विस्टेड पेयर केबल में। ठीक है, अब पर लाइट में कन्वर्ट करना है तो कौन करेगा लाइट में कन्वर्ट? तो लाइट में ये कन्वर्ट करेगा एलईडी या फिर लेजर डायोड, ये काम ही करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को लाइट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक टू लाइट सिग्नल्स। फिर हमें आता है ऑप्टिकल मीडियम, जो आपकी ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये आती है, इसमें लाइट जाती है, बाहर निकलती है। फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक डायोड, जो कि कन्वर्ट क्या करता है, उस लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, फिर सेंडर के पास पहुंच जाता है। तो ऐसे जल्दी से पहुंच जाता है डेटा। ठीक है, कैन नॉट बैंड बीइंग फ्रेगाइल, फ्रेगाइल होती है इसलिए आप इसको ज्यादा नहीं मोड़ सकते, पर मोड़ सकते हो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही मोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, लंबी हो गई, इसके अगले पार्ट में अपन आगे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।